आज हम फोरियर सीरीज के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई। आपको जो रेंज दिया, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ, मैं वीडियो नंबर 1 में बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है। माइनस पाई टू पाई दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n a n cos n x वाला लगेगा। लेकिन ये देखना है कि ये कंप्लीट साइकिल है या नहीं है। देखिए माइनस पाई टू पाई, ये 0 है, ये माइनस पाई है और ये पाई है, तो ये यहाँ से माइनस पाई से 0 जाएगा, फिर 0 से पाई जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट किया है ये, है ना, एक साइकिल है। इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Fourier series for given function is fx is equals to a0/2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus summation n equals to 1 to infinity bn sin nx, ये होगा। ठीक है, ये फोरियर सीरीज होगा क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल है और पाई में है। यदि पाई में नहीं रहता तो दूसरा फॉर्मूला लगता, आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ a0 की वैल्यू निकालना है, an की वैल्यू निकालना है और bn की वैल्यू निकालना है। तीनों वैल्यू निकाल करके इसमें पुटअप कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। a0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 1/पाई, रेंज क्या है माइनस पाई से पाई, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा a0 इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की जगह में क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई। इसको आप अलग अलग कर लीजिए ताकि इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाए। माइनस पाई से पाई एक्स डी एक्स को आप अलग कर लीजिए, और ये माइनस पाई से पाई, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स के लिए अलग कर लीजिए। और यहाँ पास एक रूल है, इंटीग्रेशन रूल, इंटीग्रेशन का रूल है, आप ये रूल को हर हमेशा याद रखेंगे। इस रूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये रूल जो है ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो हो गई वो 0 to a होगा यदि एफ एक्स इवन होगा तो, एफ एक्स इवन होगा तो, और इसका इंटीग्रेशन का मान डायरेक्ट 0 होगा, इसका मान डायरेक्ट 0 होगा यदि एफ एक्स ऑड होगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता चल जाए एफ एक्स ऑड है तो इसका रिजल्ट, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट 0 हो जाएगा। यदि इवन रहेगा तो 2 0 2 a, ताकि आपको लिमिट 2 बार रखना ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये माइनस a to a में ही काम करता है, मतलब जो है लिमिट है सेम टू सेम जाना चाहिए। माइनस पाई से पाई, -2 से 2, -1 से 1, -a to a जाना चाहिए, तभी आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इवन ऑड का मतलब होता है कि माइनस साइन का फर्क ना पड़े, जैसे x इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, तो इसमें क्या कीजिए माइनस लगा दीजिए, तो ये इसमें फर्क पड़ जा रहा है इसलिए ऑड है। एक्स स्क्वायर को देखिए, इसमें आप माइनस लगा दीजिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये क्या है इवन है। जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो माइनस साइन का, वो क्या है इवन फंक्शन है। जिसमें माइनस साइन का फर्क पड़ता हो वो ऑड फंक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a0 की वैल्यू हो जाएगा 1/पाई, और बाय द रूल ये क्या है ऑड फंक्शन है, x क्या है ऑड फंक्शन है, माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0 आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह में आप माइनस एक्स रखेंगे तो भी इसका रिजल्ट वही आएगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स ही रिजल्ट आता है तो ये इवन फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2 0 to पाई हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2/पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x³ और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, तो हो जाएगा -2/3 पाई, और ये हो जाएगा π³
माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3। एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये a0 की वैल्यू आई। ठीक है, तो आप a0 की वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए an की वैल्यू निकालेंगे। an का क्या फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू 1/पाई, ये रेंज क्या है, -पाई टू पाई, ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा cos nx dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/पाई -पाई टू पाई, और fx के बदले में क्या रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू पूछ रहे हैं, इसी का फोरियर सीरीज पूछ रहा था, cos nx dx। इसको आप ऐसा इंटीग्रेशन मत कीजिए, तब आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। इसको अलग अलग कर लीजिए, आप इसको ऐसा कर लीजिए 1/पाई, और इसको, ताकि चीजें इजी हो जाए, -पाई टू पाई x cos nx dx, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -पाई से पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, रूल आपको मालूम है, यहाँ रूल अप्लाई कर लीजिए। कौन सा रूल, इवन ऑड वाला, इवन और ऑड का। ठीक है, कॉस जो होता है ऑड फंक्शन होता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। इसका माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इवन फंक्शन है। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड, और ये क्या है, इवन। तो इवन इंटू ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड। ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ये सीधा 0 हो गया, है ना। इंटीग्रेशन क्या आएगा नहीं आएगा आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रूल ही है अपने पास। ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ऑड इंटू इवन ऑड हो गया, ऑड डायरेक्ट जो होता है रूल से ये 0 हो जाता है, तो ये फंक्शन 0 हो गया। और ये हो जाएगा, ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये भी क्या है, इवन फंक्शन है, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 0 टू पाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos nx dx, ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा आप यदि रूल लगा के करेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। यदि आप रूल नहीं लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर फोरियर सीरीज निकालने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। इसलिए आप इसको रूल लगा लगा करके ना थोड़ा इजी बना लीजिए। ये हो जाएगा 2/पाई, और ये हो जाएगा 0 टू पाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में। तो एक यहाँ पास एक और फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। एक फॉर्मूला है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, u(v1 माइनस u डैश v2 माइनस प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। u और v के फॉर्म में जो डिक्रीज होता है उसको आप u मान लीजिए, ये डिक्रीज होगा, इसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज होते जाएगा। एक्स स्क्वायर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, इसलिए इसको u मानेंगे। v मतलब होता है ये v1 v2 v3 का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये है an की वैल्यू, an की वैल्यू को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर में देखिए इसको। देखिए ये क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू -2/पाई, और यहाँ u, ये u है और ये v है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो करते चले जाइए आप, इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। u मतलब एक्स स्क्वायर, v1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx/n, और लिमिट की वैल्यू 0 टू पाई। ठीक है, फिर माइनस डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx/ ये n स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये 0 टू पाई, फिर प्लस u डबल डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन
साइन एन एक्स बाई एक एन नीचे में आएगा तो ये हो जाएगा एन क्यूब और ये 0 टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पास आपको मालूम होना चाहिए साइन एन पाई का मतलब होता है 0 और कॉस एन पाई का मतलब होता है -1 टू द पावर n। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई और ये हो जाएगा साइन एन पाई 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ एन पाई 0 और ये भी 0, तो ये पहला वाला 0 हो गया, 0 - 0 हो जाएगा। दूसरा वाले में देखिए ये हो जाएगा 2 पाई कॉस एन पाई का मान -1 टू द पावर n बाई एन स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा तो ये हो जाएगा ए एन इक्वस टू ये 2 2 ज़ा -4 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा -1 टू द पावर n बाई एन स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा आपका ए एन का। तो ए एन का रिजल्ट को आप यहाँ लिख दीजिए -4 -1 टू द पावर n बाई एन स्क्वायर। बस आप लास्ट आपके पास केवल बी एन बचा, बी एन की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर फोरियर सीरीज आसानी के साथ निकल जाएगा। तो बी एन की वैल्यू निकालना है। बी एन का फॉर्मूला क्या है, बी एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई, जो रेंज दिया हुआ है आपका एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू जो है आप उसको पुटअप कर दीजिए 1/पाई माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। जहाँ भी ये सेम लिमिट लिखा रहे -2 प्लस, तो वहाँ पास जरूर इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स माइनस ये माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगाइए। एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड। साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड। ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, इवन। ये इवन हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है, इवन, और ये कौन सा फंक्शन है, ऑड। ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड। तो ये बाय रूल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/पाई, ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा 0। ये पूरा हो जाएगा 0, है ना, बाय रूल। रूल वहाँ लिखा हुआ है, उस रूल से ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2/पाई 0 टू पाई और ये हो जाएगा एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो आप ये इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, u v1 माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। अभी आपको मैं डिटेल्स में बताया था। ये हो जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा फर्स्ट u मतलब x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई माइनस यू डैश का मतलब हो जाएगा 1, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, कॉस का माइनस साइन, साइन एक्स का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर और ये 0 टू पाई और नेक्स्ट में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा, तो ये इतना ही तक रहेगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा देखिए 2/पाई और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये कॉस एन पाई हो जाएगा, कॉस एन पाई का -1 टू द पावर n बाई एन हो जाएगा और ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। और माइनस में साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई की वैल्यू जो है 0 होती है, ये हो जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, -2 -1 टू द पावर n बाई एन। ये हो जाएगा आपका बी एन की वैल्यू। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू आपके पास आ गया -2 -1 टू द पावर n बाई एन।
ठीक है, ये बी एन की वैल्यू आ गई, ये ए एन की वैल्यू है। सभी वैल्यूज को यहाँ से निकाल करके इसमें पुटअप करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आता है, यहाँ लिख सकते हैं सो फोरियर सीरीज इज, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, बाई इक्वेशन 1 फोरियर सीरीज इज बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। देखिए एफ एक्स किसका निकाल रहे हैं, फोरियर सीरीज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। ए जीरो की वैल्यू कितनी है ये रख लीजिए, -2 पाई स्क्वायर बाई 3 और बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन की वैल्यू कितना है, -4 -1 टू द पावर n बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा cos nx। -4 को बाहर ले लीजिए, ये -4 प्लस बी एन की वैल्यू कितना है -2, तो इसको भी -2 को ही बाहर लीजिए, -2 समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा -1 टू द पावर n बाई n साइन एन एक्स। ये फॉर्मूला फॉर्म में आपका आंसर आ गया, ये 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए। और एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 -4। अब यहाँ पास वैल्यू आप पुटअप करते जाइए तो ये क्या आ जाएगा, -1/1 कॉस एक्स, 2 रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर कॉस 2x, 3 रखेंगे तो -1/3 स्क्वायर कॉस 3x, ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा -2 और यहाँ 1 रखेंगे तो -1/1 साइन x, 2 रखेंगे तो 1/2 साइन 2x, 3 रखेंगे तो -1/3 साइन 3x एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप डिटेल्स लिखेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, माइनस को कॉमन लीजिए +4, ये हो जाएगा cos x प्लस 1/2 स्क्वायर cos 2x, प्लस माइनस को कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा, ये +1/3 स्क्वायर cos 3x एंड सो ऑन। और यहाँ से भी माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये साइन x, ये +1/2 साइन 2x, ये माइनस आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा +1/3 साइन 3x एंड सो, ये आ जाएगा पूरा इसका फोरियर सीरीज आपको ये मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।